हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे पर। दोस्तों, आज मैं बिहार दरोगा और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 3 लेके आया हूँ। मैंने इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट 1 और 2 लाया है, तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के जो 25 क्वेश्चन हैं उनमें 10 करंट अफेयर से संबंधित होंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है कि इनमें से किस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण काल में। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी हाकिम खान, ऑप्शन सी मान सिंह या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाकिम खान। हाकिम खान जो थे वो महाराणा प्रताप के सेनापति थे और इन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राण गंवा दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाइता बंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये बाइता बंदना और नुआखाई ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बाइता बंदना क्या, इसमें नाव की पूजा की जाती है, और नुआखाई जो है इसमें फसल से संबंधित है, त्यौहार है ये, तो उसके लिए मनाया जाता है। ये दोनों त्यौहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा का रंग प्रदान करने वाले वर्णक हैं। ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी जिलेटिन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन की वजह से त्वचा में इसके लिए उत्तरदायी है। त्वचा में रंग प्रदान करने के लिए मेलानिन क्या है? उत्तरदायी है। चलिए प्रश्न संख्या 6, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन ए जाइलम टिश्यू, ऑप्शन बी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी फ्लोएम टिश्यू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू। इसकी सहायता से संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7, संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त आयोग या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सिफारिशें वित्त आयोग देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम कि भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन भारत में जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इसमें भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही क्रिप्स मिशन भारत आया था, लेकिन उसकी यह मंशा कामयाब नहीं हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? नंद के द्वारा, ऑप्शन बी लिच्छवियों के द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त के द्वारा।
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिच्छवियों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऑप्शन ए, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ऑप्शन सी, खलीफा ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन किया। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन के माध्यम से इसमें सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि इसमें भारतीय मुसलमानों का उन्होंने सहयोग प्राप्त करना चाहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। ऑप्शन ए, संविधान की उद्देशिका में। ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य में। ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा का इसमें उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक में। राज्य के नीति निर्देशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। चलिए प्रश्न संख्या 12, भारत में अश्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित थी? ऑप्शन ए है कि लकड़ी का कोयला। ऑप्शन बी, कच्चा पेट्रोलियम। ऑप्शन सी, हीरा है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अश्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये कच्चा पेट्रोलियम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत में केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बैरन द्वीप में, पाक खाड़ी, छोटा निकोबार। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, भारत में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? ऑप्शन ए, राजकोट। ऑप्शन बी, आइजोल। ऑप्शन सी, इम्फाल। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आइजोल। ये मणिपुर की राजधानी है और यहाँ से आइजोल में कर्क रेखा सबसे निकटतम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए, सोन है। ऑप्शन बी, कोशी। या ऑप्शन सी, गंडक है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। तो आंसर हो जाएगा गंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? दोस्तों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो करंट से संबंधित है। तो इसमें आपको बिहार के भी मिल जाएंगे, कुछ विश्व स्तरीय मिलेंगे और कुछ भारत के क्वेश्चन संबंधित है। चलिए तो ऑप्शन ए, तुषार मेहता। ऑप्शन बी, अशोक भूषण। ऑप्शन सी, मुकुल रोहतगी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन है तुषार मेहता। तुषार मेहता को केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल के लिए इन्हें बढ़ा दिया गया इनका पोस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दी? ऑप्शन ए, कोरोनिल। ऑप्शन बी, डेक्सामेथासोन। ऑप्शन सी, वालसार्टेन। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेक्सामेथासोन। इसके डेक्सामेथासोन का इलाज जो है, इस दवा से कोविड-19 का इलाज किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कितने वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? ऑप्शन ए, 2036 तक। ऑप्शन बी, 2030 तक। ऑप्शन सी, 2034 तक। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए, 2036 तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर अब कितनी हो गई है?
ऑप्शन ए 625, ऑप्शन बी 674, ऑप्शन सी 860 या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 674। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मोनिका सेठी, ऑप्शन बी कोमल सचदेवा, ऑप्शन सी मोनिका कपिल मोहता या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता जो है अभी वो स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी राजस्थान सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। चलिए, बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति पर आधारित फिल्म बनने जा रही है, उस फिल्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर, ऑप्शन बी आत्मरक्षा, ऑप्शन सी आत्मसाहस या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्योति के बारे में आप न्यूज़ में सुने होंगे या देखे होंगे, काफ़ी चर्चा में रही थी। ये अभी बिहार में दिल्ली से दरभंगा तक साइकिल से ही ये पूरी यात्रा इन्होंने पूरी की थी। तो इस पर एक फ़िल्म बनने जा रही है जिसमें मनोज मिश्रा इनके फादर का रोल निभाएंगे। तो इस फिल्म का नाम है अभी ऑप्शन ए आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जो है इस फिल्म का नाम होगा। प्रश्न संख्या 23। हाल ही में सिटीजन केयर ग्रुप द्वारा बिहार के किस जिले में 5 मीट मॉल खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी सिटीजन केयर ग्रुप के द्वारा अभी 5 मीट मॉल खोले जाएंगे जहाँ पे फ्रेश और हाइजेनिक मीट अवेलेबल होंगे। तो वो किस शहर में खोला जाएगा? बिहार के किस शहर में वो खोला जाएगा? तो ये पटना शहर में खोला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बिहार के किस जिला में IIT मुंबई के सहयोग से रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए भागलपुर। भागलपुर में IIT मुंबई के सहयोग से रोबोटिक लैब की स्थापना की जाएगी। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज। भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देने हेतु नीलांबर पीतांबर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड सरकार द्वारा नीलांबर पीतांबर योजना शुरू किया गया जो कि भूमिगत जल स्तर के सुधार के लिए ये बढ़ावा देने का कार्य करेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।